बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। नाजरीन, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मौला अली अलैहिस्सलाम का ये जुमला इंसानी नफ्सियात का इतना बड़ा मुअम्मा हल कर दिया। ये जुमला एक बहुत छोटा सा जुमला है, लेकिन इल्म व हिकमत के उस दरवाज़े हज़रत अली मौला अली अलैहिस्सलाम ने जो फरमान उनका कौल है, ये इतनी गहराई, इतने अपने अंदर वुसअतें रखता है कि इंसान अगर इसको समझ ले तो इंसानी नफ्सियात का जो मुअम्मा है वो हल हो जाए। आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, मेरे ज़हन में ये बात आती थी कि कैसे इस बात को एलेबरेट, यानी इस बात को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कैसे करें, कैसे अपनी ज़िंदगियों पे नाफिज करें। इस बात पे मैं भी बड़ा हिचकिचा जाता था, महदूद हो जाता था, समझ नहीं आती थी। आप भी सोचते होंगे, तो आज इस मुअम्मे को हल करते हैं, और वो कैसे आपको एक मिसाल भी दूंगा और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। क्योंकि जब हम जिस पे हम एहसान कर रहे होते हैं ना, जिसके साथ भलाई कर रहे होते हैं, अच्छाई कर रहे होते हैं, ज़िंदगी के किसी पहलू में भी जिसके साथ एहसान, अच्छाई, भलाई करते हैं, तो वो, क्योंकि वहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होती कि वो आपके साथ बुरा कर सकता है। आपने मुख्तलिफ़ उम्मीदें और उसकी तरफ से इस ख़याल को भी आपने निकाल दिया होता है। इसलिए जब आपको वो डैमेज करता है, जब वो आपको छुरा घोंपता है, जब वो आपके साथ बुरा करता है, तब आप हैरान होते हैं कि ये मेरे साथ कैसे हुआ। अब इसकी मिसाल देते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि जो मच्छर होता है वो जब आपको डांग मारता है ना, तो उसका डांग इतना वो आपको ज़्यादा दर्द महसूस होता। अगर जब वो डांग मारता है आपको, तो उससे पहले वो करता क्या है, जहाँ पे उसने डांग मारना होता है वहाँ अपना लुआब लगाता है। उस लुआब के अंदर कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो जगह जो होती है वो आपकी सुन्न हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ पे डांग मारता है, वरना अगर वो आपको डांग मारे तो आपको इतना शदीद दर्द होगा। वैसे भी थोड़ा सा महसूस होता है, लेकिन अगर वो लुआब ना लगाता, कुदरत ने जो एक आप कह लें वहाँ एक जगह को सुन्न करने के लिए एक तरह से एक इंजेक्शन उसके अंदर, उसके अंदर, उसके डांग के अंदर जो रखा है, तो कुदरत का एक निज़ाम है। इसी तरह हमारे आसपास जो दोस्त, अहबाब, मोहब्बत, प्यार करने वाले जो हमें नज़र आते हैं बाज़ो औक़ात, और आप ऐसा भी होता है। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। आप ज़िंदगी में अपने दोस्त देख लें, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज़ में, स्कूल्स में आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, आप कोलीग्स हैं, आप जॉब्स वगैरह करते हैं कहीं पे, आप किसी भी शोबे में मुंसलिक हैं, तो आपके साथ जो लोग हैं जिनको आप अपनी स्किल सिखा रहे हैं, अपना इल्म दे रहे हैं, अपनी तहकीक दे रहे हैं, अपना टैलेंट शेयर कर रहे हैं, अपना इल्म शेयर कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी शोबे से लिंक करते हैं, तो उस दूसरे शख्स को समझा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, तो याद रखिएगा, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस बात को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की इस बात को अगर आप गहराई में जाके ज़रा तहकीक करेंगे, इंसानी नफ्सियात को समझेंगे, तो आपको ये लॉजिक ही समझ आ जाएगी। आप इसकी मिसाल अपने सामने रख लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बॉस होते हैं, तो वो अपने नीचे कोई असिस्टेंट या अपना कोई भी मुख्तलिफ लोग जो उनके नीचे जॉब करते होते हैं, काम करते होते हैं, या कोई सीनियर इसी तरह स्टूडेंट्स हैं, या इसी तरह कोई स्कॉलर्स होते हैं, तो क्या होता है, वो जो उस टीचर ने उसको गाइड किया इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, उसकी बेहतरी के लिए, अपने मुख्तलिफ़ किस्म के जो आप कह लें कोड होते हैं, या उसकी जो थीम होती है, आइडियालॉजी होती है, या कंसेप्ट्स होते हैं, वो भी उसको सिखा देते हैं, इतनी ग्रिप दे देते हैं। तो होता क्या है, वही शख्स एक दिन उसकी टांग खींचता है। वही शख्स उसकी नज़र पहले तो उसकी स्किल्स पे थी, जब इखलास के साथ उस टीचर ने, उसके दोस्त ने, उसके बॉस ने, किसी भी पहलू पे आप कन्वर्ट कर लें, उसको उस चीज़ में एक्सपर्ट कर दिया, तो क्या होता है, अगली निगाह उस शख्स की किस पे होती है, वो कोई भी हो, किसी भी शोबे में, अगली निगाह उसके उस ओहदे, मनसब, मकाम पे होती है। ये इंसानी नफ्सियात का एक आप समझ लें कि एक बहुत बड़ा मुअम्मा हल कर दिया हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने। आप बेशक अपनी मिसाल ले लें, ये इंसान के अंदर है, एक फितरी अमल है कि वो जब एक चीज़ उसके पास हासिल हो गई ना, एक सीट पे बैठा है, मिसाल लें, एक बंदा एक सीट पे बैठा है, तो जब वो स्किल्स सीख लेगा और अगले शख्स से बेहतर क्वालिटी स्किल्स वाला हो जाएगा, बेशक उसी इंसान से सीख रहा है,
وہی اس کا ٹیچر ہے، وہ ٹیچر کے جو ادب، رسپیکٹ، معاملات، وہ چیزیں ختم۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب جو یہ عہدہ یا مقام منصب ہے میں اس کا اہل بن گیا ہوں، حالانکہ جس انسان سے اس نے سیکھا، جس انسان نے اس نے گرو کیا، جس انسان نے اخلاص کے ساتھ اس کو گائیڈ کیا، وہ اسی شخص کے اس عہدے یا مقام یا منصب پہ جو اس سے سینئر ہوتا ہے اس کی نظریں اس پہ ہوتی ہیں۔ یہ ہماری آج کی سوسائٹی کا المیہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس ایک کال کے ذریعے جو ہم تک بات پہنچائی کہ احسان کرنے والے کے شر سے بھی بچو، تو یہ بہت بڑا معمہ حل کر دیا۔ اب آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں اور ایسے لوگوں سے احتیاط کریں۔ اسلام آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دوسرے کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر لیں، غلط سوچیں، نو نیگیٹو تھنکنگ، نو۔ اسلام ہمیشہ کہتا ہے کہ آپ اس چیز کو احتیاط کا دامن تھامیں، حکمت کا دامن تھامیں، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیشہ میں آپ کو زندگی کا ایک گر دیتا ہوں، اور وہ گر یہ ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کتنے ہی آپ کا اخلاص ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، دوستی ہے، تعلق ہے، اپنا گر جو ہوتا ہے نا، گر جو آپ کا کنسیپٹ کہہ لیں، آئیڈیالوجی ہو، لوگوں تک ایجوکیشن پہنچائیں، لوگوں کو نالج دیں، لوگوں کو سکل سکھائیں، لوگوں کو اویئر کریں، گائیڈ کریں، ہر طرح سے ان کو ہیلپ آؤٹ کریں، لیکن کبھی بھی اپنا جو گر ہوتا ہے، جو آپ نے زندگی میں اپنے تجربات سے، اپنی زندگی کے مشاہدات سے سیکھا ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، ورنہ وہی شخص کل کو آپ کے کمر میں چھرا گھونپے گا۔ یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور اس چیز کو جب بھی آپ ایلیبوریٹ کریں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس کال سے، جو علم و حکمت کے دروازے ہیں، اللہ پاک نے جن کو علم و حکمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر، اور حضرت مولا علی علیہ السلام علم کا دروازہ ہیں، تو انہوں نے جب یہ بات کہی تو انسانی نفسیات کا اتنا بڑا معمہ حل کر دیا۔ اب ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا تفصیل میں، ڈیٹیلز میں جا کے ایکسپلور کریں، اور اس کو اپنی زندگیوں پہ اپلائی کریں، اور اس حکمت سے جڑ جائیں، اور اپنے آپ کو نقصان ہونے سے بچا لیں۔ شکریہ۔